अवराधे इच्छित फल शिव अवराधे इच्छित फल बिनु 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 शिव अवराधे लहीन कोटि योग जप साधे लहीन कोटि योग जप साधे योग जप साधे योग जप साधे। शंकर भगवान की आराधना किए बिना इच्छित फल अगर कोई चाहे संसार में कि हम पालें, तो रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति उद्घोष करती है कि चाहे वो व्यक्ति करोड़ों जोग साध ले, जप साध ले और साधन कर ले, लेकिन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, जब तक शंकर भगवान अर्थात परात्पर शिव की आराधना न हो हृदय में और उनकी कृपा न हो, तब तक संसार में कोई जीव इच्छित फल की प्राप्ति कर नहीं सकता। और प्रारब्ध में हो तो मिल जाए अलग बात है, लेकिन अगर प्रारब्ध में न हो और इच्छित फल की कामना हो तो शिव की आराधना करने वाला प्रारब्ध का अतिक्रमण करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शंकर भगवान की कृपा के बिना कल्याण संभव ही नहीं। कहा भी गया कि शंकरोति सशंकर, जो सबका सब माने कल्याण करते हैं वही शंकर भगवान हैं। हमारे ही भारतवर्ष के एक भोजपुरी में कवि हुए, लोक प्रसिद्ध कवि हैं श्री भिखारी ठाकुर जी, नाम सबने सुना है। समाज सुधारक भी रहे और शंकर भगवान के विषय में उन्होंने लिखा है, जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी लेत, जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी लेत, चंदन के चढ़ाए चारी फल दे देते हैं, चंदन के चढ़ाए चारी फल दे देते हैं, चंदन के चढ़ाए चार फल दे देते हैं, जल के चढ़ाए जमलोक से उबारी लेत, जल के चढ़ाए राम लोक से उबारी लेत, चंदन के चढ़ाए
प्रवृत्ति कर देते हैं। शाब्दिक भाषा के शब्द हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक शंकर भगवान को एक लोटा जल भी प्रत्येक दिन चढ़ा देता है, जम की भयंकर बाधा से उसका पिंड छुड़ा देते हैं। और जो भाव भरे हृदय से चंदन चढ़ा दे तो चक्रवर्ती का साम्राज्य भी उसके लिए प्रदान करने को तैयार हो जाते हैं। और दीप के दिखाए सत दीप देते भोला, के दिखाए सत दीप देते भोला। ठाकुर के चढ़ाए 14 भुवन देई देते, ठाकुर के चढ़ाए 14 भुवन देई देते हैं। धाम के चढ़ाए निज धाम देई देते शिव, चढ़ाए शिव धाम देई देते शिव। भांग के चढ़ाए निज धाम देई देते शिव, भाग के चढ़ाए निज धाम देई देते शिव। बेल के चढ़ाए निज संग करी लेते हैं, बेल के चढ़ाए निज लेते हैं। हर हर कहे से हर कलेश सब, हर हर करे हरत कलेश सब। हर हर कहत हरत कलेश सब, हर करत हरत कलेश सब। काल के बजाए से जय हो हरि देते हैं, काल के बजाए से निहाल करे देते हैं। जल के चढ़ाए जम लोक से उबारी लेते, जल के चढ़ाए जम लोक से उभारी देते। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती करी देते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की। जय हो। तो ऐसे शंकर भगवान हैं जो आशुतोष हैं, जिस पर प्रसन्न हो गए और जिसने जो मांगा फिर सोचते नहीं शंकर भगवान कि मांगने वाला क्या मांग रहा है, देना चाहिए भी कि नहीं। और इतिहास पुराण तो प्रसिद्ध है कि भस्मासुर ने वरदान मांगा कि यस्य यस्य करे सृष्णि धास्य समरियता मिथि, जे करे मथवा पर हाथ रखे उज्जर के भस्म हो जाए, यही ना मांग रहा। और शंकर भगवान ने कह दिया तथास्तु। इसीलिए भोला बाबा लोग कहते हैं। अब भस्मासुर ने वरदान मांगा, नाम था वृकासुर, लेकिन इस वरदान के कारण उसका नाम परिवर्तन होकर भस्मासुर हो गया और भस्म से ही उत्पन्न हुआ था। और वरदान पाकर शंकर भगवान के ही माथे पे हाथ रखने के लिए पीछा करने लगा। वरदान देने के बाद भोला बाबा चक्कर में भी पड़ गए। वो तो विष्णु भगवान की कृपा हुई कि भस्मासुर से पिंड छूटा। खैर विष्णु भगवान और शंकर जी कोई दो नहीं है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम की बात है। जो विष्णु है वही शिव है, जो शिव है वही
शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव। शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। अच्छा, सत्व गुण के अधिष्ठाता विष्णु भगवान है और तमो गुण के अधिष्ठाता शंकर जी हैं। तमो गुण का रंग काला होता है और सत्व गुण का रंग श्वेत होता है। लेकिन रंग किसका श्वेत है? कर्पूर गौरम शंकर भगवान और विष्णु भगवान ये तो ऐसे काले हैं, नाम ही पड़ गया कृष्ण। पढ़ा है कि नहीं? ब्रजवासी भक्तों ने पूछ दिया, इनकी कालिमा को देख के सारे ब्रजवासियों ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि लाला दारी के एक बात बता, नंद बाबा गोरे, जसोदा मैया गोरी, लेकिन तू दारी के कारो कहां से है गयो? एक प्यारा सा भजन भी है कि जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? भैया भैया सब लोग ताली बजाइए। क्यों? बोले भोजन में थाली का, भोजन में थाली का और बगीचे में माली का, कीर्तन में ताली का महत्व होता है। इसलिए सब लोग करतल ध्वनि करते हुए ब्रजवासियों के साथ ठाकुर से सवाल कर लीजिए, जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबरों, मेरा काला रंग है तो तुम्हें क्या लेना देना? बोले लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन एक विशेषता है तेरे काले रंग में। क्या? ब्रजवासी कहते हैं, पुकारो कर भी जग से निराला क्यों? काला होकर क्यों जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? देखिए विदित हो आपको कि यहाँ पर भी शंकर भगवान की कथा में एक मैया जी बाल गोपाल की साक्षात भक्त स्वरूपा पधारी हैं बाल गोपाल ठाकुर को लेकर। मैया जी प्रार्थना है थोड़ा ठाकुर जी को यहाँ लेते आइए और कथा के अंत में पुनः लेते जाइएगा, सबका दर्शन हो जाए। तो काला हो करके जग से निराला क्यों? काला हो करके जग से निराला क्यों? हरि बोल। भी इतना सुंदर है किसी की नजर न लगे। संत कहते हैं ब्रजवासी यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन,
जब सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तो ठाकुर ने कहा सुनो मैं काला क्यों हूं? मैंने काली रात में जन्म लिया, 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 और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। ब्रजवासियों ने कहा बावरे तैने काली रात में जन्म लियो, कारी गैया को दूध पियो, वाते कारे रंग को कहा लेना देना। तो ठाकुर ने कहा कि इतनी ही काले नहीं है, मेरे शरीर पर ध्यान से देखो, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला काली है इसलिए काला, जरा इतना बता दे तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे तेरा रंग काला अच्छा और क्या? ठाकुर ने कहा कि और जानना चाहते हो काले रंग का कारण? ब्रजवासियों ने कहा लाला लगे हाथ बताए दे। तो ठाकुर ने कहा कि सुनो, इन सखियों को देख रहे हो, सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज घर में बुलाती है। 5 वर्ष के सांवले सलोने घुंघराले बाल कपोलों पर लटके हुए जसोदा मैया के द्वारा श्रृंगारित पीत झगुलिया पहनाए मंद मंद मुस्कुराते हुए जब श्याम सुंदर भगवान को देखती ब्रजवासिनी गोपियां, तो कहती कि लाला जसोदा मैया पर तो नेक रोज कृपा करते हो, जरा हम गरीब दासियों पर भी कृपा करते, हमारे घर भी आकर रुखे सूखे का भोग लगाते। ऐसी कामना करके ठाकुर को बुलाती, और भगवान तो सबके मन की मनोकामना को भक्तों को पूरा करने वाले हैं। इसलिए सब ब्रजवासी गोप गोपियों के घर जाकर मक्खन चुराकर खाने लगे, और यही कारण रहा। ठाकुर कहते हैं सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन मुझको खवाती है, और माखन मुझको खवाती है। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला सखियां तुम्हें बुलाती हैं, मक्खन खिलाती हैं, तो सखियों का रंग गोरा है, मक्खन का रंग भी गोरा है, यहाँ पे तेरे काले रंग को कहा लेना देना? तब कान्हा कहते हैं कि अरे बाबरे तुम ब्रजवासी भोरे हो, समझते नहीं, ये सखियां जो हैं बाहर से गोरी दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर से गोरी नहीं है। क्या है? तो कहते हैं कि ध्यान से सुनो, इन सखियों का दिल काला इसलिए काला, इन सखियों का दिल काला इसलिए काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
तो विष्णु भगवान का रंग काला और शंकर जी का रंग गोरा, लेकिन है विपरीत। होना चाहिए विष्णु भगवान का रंग गोरा और शंकर भगवान का रंग काला, क्योंकि तमोगुण के अधिष्ठाता शंकर जी हैं और सत्व गुण के अधिष्ठाता विष्णु भगवान हैं। लेकिन ये विपरीत क्यों हो गए? तो चूंकि शंकर भगवान के इष्ट हैं भगवान श्रीहरि विष्णु और विष्णु भगवान के इष्ट हैं शंकर भगवान। दक्षिण भारत में रामेश्वरम में जब भगवान शिव की स्थापना करते हैं राम जी, तो लिंग थाप विधिवत करी पूजा और कहा कि शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा, शिव के समान कोई दूसरा मुझे प्रिय नहीं है। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु आपके द्वारा स्थापित जो लिंग है उसका नामकरण भी कर दीजिए। तो ठाकुर ने कहा कि भगवान शिव का नाम यहाँ पर जो स्थापित हुए हैं इनका नाम होगा रामेश्वरम। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु इसकी व्याख्या भी बता दीजिए। तो राम जी ने कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। और पार्वती मैया को शंकर जी कथा सुना रहे थे, क्योंकि शंकर भगवान तो राम कथा के ऐसे कथा रसिया कथावाचक हैं कि इनकी कृपा से ही सारे संसार को राम कथा प्राप्त हुई है। तो पार्वती मैया से शंकर भगवान कहते हैं कि देवी देखो राम जी कितने चतुर हैं कि रामेश्वर शब्द की व्याख्या ही बदल दिए। बोले स्वामी आप ही बता दीजिए असली व्याख्या क्या है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि राम ईश्वर हैं जिन शिव के वो रामेश्वर हैं। तो राम जी को स्वयं शंकर भगवान ईश्वर मानते हैं और शंकर जी को राम जी ईश्वर मानते हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे के प्रेमी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और एक ही है। तो शंकर भगवान विष्णु भगवान का सतोगुण का जो शुक्ल वर्णम शुभांगम जो स्वरूप है उसका ध्यान करते 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 ऐसा ध्यान मग्न हुए कि भक्तों ने घोषणा ही कर दी कि वैष्णवा नाम तथा शंभु, वैष्णवों में शंकर भगवान से आगे कोई नहीं हो सकता। तो जो विष्णु भगवान की श्वेतिमा थी, शुभ्र रंग था, वह शंकर भगवान